नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले पर राजनीतिक आग है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार इसी मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तंज कस रहे। आपको बता दें कि नीट की परीक्षा मामले को लेकर आज झारखंड में प्रदेश कांग्रेस की ओर से शहीद चौक से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च निकाला गया है और लगातार केंद्र के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम मंत्री, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष के साथ तमाम कार्यकर्ता इस पैदल मार्च का हिस्सा लिए हैं और जिस तरीके से इनका कहना है कि लगातार देश में छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इस पर रोक लगाना चाहिए। केंद्र सरकार को नीट की परीक्षा में हुई जो धांधली हुई है उसको लेकर विशेष जांच करने की आवश्यकता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से इनकी ओर से राजभवन घेराव किया जा रहा है और आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग में चढ़कर प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अगर देश में या फिर किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार की सिविल परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इसका जो असर है वो छात्रों पे होता है, वो युवाओं पे होता है, उनके भविष्य पे होता है। लेकिन जैसे ही यह मुद्दा मिल जाता है पक्ष विपक्ष दूसरे पर तंज कसना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस गड़बड़ी से छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी ये कहा कि इस परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर विशेष टीम बनाकर इस पर जांच करनी चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि जिस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है इसको लेकर भी विशेष कमेटी बनाकर जांच की जाने, क्योंकि लगातार युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिकायत आ रही थी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लगातार एनएसयूआई ने इसका प्रोटेस्ट जारी रखा हुआ है। कल आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम लोगों ने यह तय किया है पूरे देश में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा रद्द करो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो ताकि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो रुक सके और आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। सरकार बोल रही है कि उचित निर्णय लिया जाएगा। अरे उचित अनुचित क्या निर्णय, जब निर्णय अनुचित हो गया है, जैसे नेट का परीक्षा में पता चला कि धांधली हुई है, दूसरे दिन आपने कैंसिल कर दिया। इसमें तो सारे आरोपी गुजरात और बिहार से पकड़े जा रहे हैं, कई जगहों के पकड़े गए हैं। वैसे तमाम राज्यों में जब ये बात सामने आ गई कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है तो फिर किस बात का इंतजार है? क्या ये देख रहे हैं कि कितना पैसा लिया है और कितना हमारे पास आया है और उस हिसाब से निर्णय लेना है? हम समझते हैं ईमानदारी से निर्णय लेना चाहिए। नहीं, आप न्यायालय में लंबित होने का बहाना दे करके सरकार जब वहाँ पक्ष रखती है तो सरकार को पक्ष रखना चाहिए कि धांधली हुई है और हम नए सिरे से परीक्षा कराएंगे। अगर वो नहीं रख रही है तो जबरदस्ती की बात है, उनको बचना है, उनके लोग शामिल हैं, उन्होंने पैसा लिया है इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उससे पूछताछ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पीएस का हाथ है कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के पीएस का हाथ है कि नहीं, इन सारे चीजों पर चेक होना चाहिए। इस तरह से मीडिया ट्रायल करा करके मुद्दे से नहीं भटकाना चाहिए। नीट के परीक्षार्थियों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने 11,000 किलोमीटर चल करके पूरा किया है और लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने आह्वान किया है, हम लोग अंजाम तक पहुंचा के दम लेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है जो कि नीट के द्वारा आज शहीद चौक से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च निकाला गया है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है नीट परीक्षा को लेकर आप लोग की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? नहीं, ये तो छात्र नौजवानों के साथ एक धोखा है। उनको डिप्रेशन में, कई लोग तो मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कगार पे हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने जितनी तैयारी किया, मेहनत किया, खून पसीना एक किया और माँ पिताजी का पैसा भी लगाकर जो है कोचिंग सेंटर सब में गए और घर परिवार को छोड़कर उन्होंने इसकी व्यापक तैयारी की और व्यापक तैयारी करने के बाद यदि उनके साथ इस तरह का धोखा हुआ है तो ये निश्चित तौर पर
ये एक बहुत बड़ा कुकृत्य है, बहुत बड़ा अपराध है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए और इसकी जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए। मना जी, एक और सवाल है, जिस तरीके से देखा जाएगा देश में या फिर किसी भी राज्य में कोई भी अगर सिविल परीक्षा होती है तो उस परीक्षा में गड़बड़ी जरूर होती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? झारखंड में भी गड़बड़ी हुई, झारखंड में यदि गड़बड़ी हुई तो हमने तुरंत जो है झारखंड में एक कानून भी बनाया और तुरंत SIT का गठन भी किया और जो इसके अध्यक्ष थे उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दिया। तो हम किसी को कभी बचाने वाले लोग नहीं हैं। और यदि छात्रों का तो भविष्य खराब हो रहा है ना, फिर दोबारा एग्जाम कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि छात्रों का भविष्य जो भी खराब करेगा उसको चिन्हित करके उसको कानून के शिकंजे में लाना है, उनको जेल भेजना है। तो सुना आपने, ये थे बन्ना गुप्ता। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से छात्रों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसे रोकने की आवश्यकता है और जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उसको लेकर विशेष कमेटी बनानी चाहिए और इस विषय में विशेष जांच करने की आवश्यकता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ महक मिश्रा।